हम अपने चारों तरफ अनेक घटनाएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कुछ घटनाएं खुशियां दे जाती है तो कुछ दिल दहला देती हैं, कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सौतेली माँ के कहर की तो घटनाएं आप सभी ने बहुत सुनी होगी। आज हम रियल बाप ने अपने 4 साल के बच्चे को कैसे बेरहमी से मारा सुना रहे हैं। ये घटना है यूपी के सहजपुरम की। 2020 में सहजपुरम में भीषम को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस लड़की का नाम स्वाति होता है। दोनों के परिवार वाले मिलते हैं और इनकी शादी करा देते हैं। 1 साल बाद स्वाति को एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है अर्णव। अर्णव के जन्म के बाद से ही स्वाति की तबीयत खराब रहने लग जाती है और 6 महीने बाद ही स्वाति की मौत हो जाती है। बच्चा छोटा था, भीष्म उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी मौसी और नानी उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद भीष्म की एक रागिनी नाम की लड़की से मुलाकात होती है। दोनों के विचार मिल जाते हैं, दोनों शादी का मन बना लेते हैं। रागिनी की भी दूसरी शादी थी, ये पहले से उसे एक बेटी भी थी। शादी के 1 साल बाद भीष्म और रागिनी को एक और लड़का पैदा हो जाता है। अब उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़की जो रागिनी को पहली शादी से थी, और दूसरा लड़का जो भीष्म को पहली शादी से था, और तीसरा इन दोनों का। भीष्म कोर्ट केस करके अर्णव को उसके ननिहाल से अपने ही पास ले आता है। अर्णव के प्रति रागिनी का व्यवहार शुरू दिन से ही अच्छा नहीं था। सौतेली माँ जो ठहरी। कई बार अर्णव के ननिहाल से फ़ोन भी आता था। वे अर्णव से बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन भीष्म हर बार मना कर देता था। वीडियो कॉल पर भी बात नहीं कराता था। सौतेली माँ अब किसी न किसी तरह अर्णव से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अर्णव को हर समय टॉर्चर किया जाता था, उसकी पिटाई की जाती थी। एक बार तो अर्णव की सौतेली माँ ने अर्णव को गर्म तवे पर बैठा दिया। बताओ उस छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी। और ये सब भीष्म के सामने ही हो रहा था, वो भी इन सब में शामिल था। सौतेली माँ का तो समझ में आता है, लेकिन भीष्म तो उसका रियल पिता था, वो ये सब कैसे ही कर सकता था। अब एक दिन ननिहाल में कॉल जाता है कि अर्णव बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहाँ से उसकी मौसी, नानी, मामी, मामा शीघ्र आ जाते हैं। जब वे सहजपुर पहुंचते हैं तो अर्णव के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है। सभी रोने धोने में लगे होते हैं। अर्णव के शरीर पर कपड़ा ढका हुआ था। मौसी अर्णव के शरीर से कपड़ा हटा कर देखती है तो उसके शरीर पर उसे बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं। लगता है जैसे अर्णव को बुरी तरह पीटा गया हो। तभी मौसी को शक हो जाता है कि ये मौत नहीं है बल्कि हत्या है। इसलिए वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और शीघ्र ही पुलिस आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लगभग 19 जगह से बच्चे की हड्डियां टूटी हुई थी, मानो किसी ने बुरी तरह पटक पटक कर उसे मारा हो। ये सब रागिनी और अर्णव ने मिलकर किया था। सोचो कोई पिता कैसे एक औरत के चक्कर में इतने बुरे तरीके से अपने बच्चे की जान ले सकता है। अब दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई चल रही है। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमने अपना नया चैनल बनाया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।